आज हम लोग नया चैप्टर एक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी क्लास 10th में। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो इस बार टर्म 2 के एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो एक अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है। लाइट का मतलब होता है रोशनी या प्रकाश, यानी कि अगर हम लोग किसी बल्ब को ऑन करते हैं तो उससे जो रोशनी आती है दैट इज़ कॉल्ड लाइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो कर रहा है, जिसकी वजह से वो बल्ब जल रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में बिजली या विद्युत कह सकते हैं। पर प्रकाश यानी कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। लाइट इज़ द प्रकाश यानी कि रोशनी, और इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बिजली या फिर विद्युत। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आई डोंट थिंक कि किसी को पता नहीं होगा। सब लोग जानते हैं कि सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है लगभग। जैसे आप अभी जिस फ़ोन में ये देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है। इलेक्ट्रिक करंट जब हमने इसको दिया तब ये चार्ज हुआ, ठीक, ये सारी बातें। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा यूज़ है, कुल मिला के हम इतना जानते हैं। शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय हमको सबसे पहले जो पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जब किसी सर्किट में, या सर्किट नहीं, जब किसी वायर में, सर्किट अभी समझाएंगे उसके बाद बताते हैं, जब किसी वायर में चार्ज मूव करते हैं, जब किसी वायर में चार्ज मूव करते हैं। चार्ज का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट लेके जा रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। जब किसी वायर में चार्ज मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तब वो करंट उसमें फ्लो करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव करने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मूव करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जैसे ये एक वायर है, अगर इस वायर में चार्ज मूव कर रहे हैं, अगर इस वायर में चार्ज मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। चार्ज जब भी जाएंगे तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर जाएंगे, यही इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। अब किसी भी वायर में ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक करंट जाता नहीं है। ठीक, सपोज करो कि हमने एक बैटरी ली। जो बैटरी है वो हम लोग, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेल बना हुआ है, ठीक। तो जो बैटरी होती है वो हम लोग इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं अपने सर्किट में, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये क्या है? इसमें हमने ये यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है। बैटरी डिनोट करने का तरीका, जो ये वाली जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटी वाली लाइन होती है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। या फिर आप लोग कभी भी कोई सेल देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा एक तरफ पॉजिटिव बना होता है, एक तरफ नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो ये बताता है कि पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरीके से ये हमने बैटरी कनेक्ट की, और हम इस बैटरी में कनेक्ट करने के बाद इसमें ऐसे करके वायर्स को लाए और हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। अब जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है इसको मैंने इससे कनेक्ट किया। तो जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखिए इसका बल्ब का एक कॉर्नर जो है, बल्ब का एक कॉर्नर जो है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और दूसरा वाला कॉर्नर यहाँ पर दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट है। बीच में यहाँ पर मैंने ये कुछ बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, ठीक। अब ये जो स्विच है ये तो सभी लोग जानते हैं, स्विच बटन, जिसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, लाइट को स्विच ऑफ करते हैं, तो ये बटन है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी जब हुई तब ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो मूवमेंट होगा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। करंट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव से चलेगा और इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसा माना गया। क्योंकि पॉजिटिव जो है वो हमेशा ही बड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग, मतलब पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव हमेशा छोटा है, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो करंट के साथ भी ऐसा ही माना गया कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा करंट, ठीक। लेकिन जो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को लेकर जाते हैं, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर कौन जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या थे? इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब वो नेगेटिव चार्ज हैं तो हमको पता है कि नेगेटिव वाले जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल कर कुछ इस तरीके से इधर की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा,
मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से घूम के इधर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। हालांकि जो ये करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये बात गलत है। हम लोग जो करंट पढ़ रहे हैं ये कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो एक्चुअली जो करंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बाद में पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में। अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो ध्यान से सुनो। हम लोगों को ये पढ़ना है कि करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में करंट का डायरेक्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में करंट हमेशा उल्टा चलता है। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। तो भाई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट हुआ ना। यानी कि द करंट ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है करंट। इतनी बात हमको यहाँ तक समझ में आई। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब आते हैं करंट की, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो है आई, हम इसको आई से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ये डेफिनेशन है, मतलब चार्ज के फ्लो करने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q, और टाइम का जो सिंबल है वो T है, ये तो सबको ही पता है। तो जो करंट है वो चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो करंट की यूनिट है, जो करंट की SI यूनिट है वो होती है, SI यूनिट इसकी होती है एम्पियर। एम्पियर जिसका सिंबल है, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। SI यूनिट है करंट की एम्पियर। अगर हम इस फॉर्मूले से यूनिट बनाएं तो चार्ज जो ये जो Q है, ये चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, COULOMB, ठीक, कूलाम। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इससे हमारी एक यूनिट बन जाएगी कूलाम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की एक और यूनिट बन जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की एक और यूनिट बन जाएगी कूलाम पर सेकंड, यानी कि कूलाम पर सेकंड, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बात। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, हालांकि आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के फॉर्मूले में, ठीक। इतना हमको समझ में आ गया। अगर हम आपसे कहें कि ये जो Q है, अगर हम आपसे कहें कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ Q इज इक्वल टू I × T भी हो सकता है, ठीक। कि जितने भी फॉर्मूले इसमें बनते हैं इन सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक एक फार्मूला जानना ज़रूरी है, ठीक। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड Q इज इक्वल टू I बाई टी। एक और फार्मूला भी होता है Q इज इक्वल टू N × E। Q इज इक्वल टू N × E। E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब होता है कि अगर हमको कभी चार्ज निकालना हो कि कितने चार्ज हैं, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और ये E नेगेटिव का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, मतलब ये वाली वैल्यू डालेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं।